हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माई कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप विंडोज़ स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? तो विंडोज़ स्टार्ट करने पर क्या लोड होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेस्कटॉप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है। क्या राइट होगा दोस्तों इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, एमएस डॉस नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका एंड्रॉयड, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिनक्स ओएस आरटीओएस को किस के रूप में जाना जाता है? तो इसको ओएस आरटीओएस को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइस के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है 8वां, विंडोज़ 10 निम्नलिखित में से क्या है? जो विंडोज़ 10 है वो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई आधारित नहीं है? जीयू आधारित नहीं है पूछा है, तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस डॉस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? जो WIMP में सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है? CPU का मुख्य कार्य नहीं है पूछा है, तो कौन सा इसमें राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ये इसका कार्य CPU का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 12वें का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रन कमांड को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विंडोज़+R। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों में मूलभूत सेवा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15वें का डी, कर्नेल। क्या होता है? कर्नेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, MS ऑफिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दे रखा है। ने MAC को विकसित किया है और इसका स्वामित्व रखते हैं। तो इसका खाली स्थान की जगह क्या आएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। एप्पल ने MAC को विकसित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता? ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेटाबेस प्रबंधन। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फायरफॉक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण है? तो पाम OS किस कंप्यूटर सिस्टम का उदाहरण है ये दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? डाटा और टाइम का विंडोज़ 10 में डाटा और टाइम कहाँ स्थित होता है? तो कंप्यूटर में कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार में जो नीचे होता है विंडोज़ के नीचे। जैसे कि ये पूरा आप डिस्प्ले दिख रही विंडोज़ है और उसके नीचे ये यहाँ पर टास्क बार होता है, वहाँ पर टाइम अंकित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसका किस वर्ष लॉन्च किया गया था विंडोज़ 10? तो इसका कंप्यूटर का वर्जन है, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? तो किसका इस्तेमाल नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राफ्स का। अगला क्वेश्चन है, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? प्रबंधन कार्य मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फाइल। क्या हो जाएगा? फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल प्रबंधन कार्य का भाग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इसमें राइट है, एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्राइमरी फंक्शन नहीं है पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन सुरक्षा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ उपयोगकर्ता को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ यूज़र को काम करने के लिए सुविधा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी उद्योग एंटरप्राइज ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का आविष्कार किया? जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसका आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेरोक्स जो कंपनी है उसने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीयू आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS DOS। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीयू आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा MS DOS, डबल आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीयू का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है। जीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फुल फॉर्म बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंडोज़ 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या होती है? तो विंडोज़ 10 लोड होने के बाद, चालू होने के बाद उस पर पहली इसकी स्क्रीन जो होती है वो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप दिखता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। जो उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस प्रबंधन का कार्य का भाग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।